अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर टैक्सा सिंगुलर टैक्सॉन। ऐसे ग्रुप जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं उनको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा कहते हैं और सिंगुलर में टैक्सॉन कहते हैं। द टैक्सा और अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या है, जो टैक्सा हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो कैटेगरीज हैं क्लासिफिकेशन की, वो किस जो है तरीके से ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। असेंडिंग ऑर्डर ये होता है। एंड फॉर्म अ लेडर, एक लेडर बनाती हैं, मतलब कि एक सीढ़ी की तरह होती हैं, मतलब कि सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। तो इसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है, रखा गया है। सो द किंगडम इज़ द हाईएस्ट टैक्सॉन ऑफ द क्लासिफिकेशन। आपको ये सवाल याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ के तौर भी आ सकता है कि क्लासिफिकेशन का टैक्सॉन, जो हाईएस्ट टैक्सॉन है वो कौन सा है, तो वो आप कहेंगे वो किंगडम है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, उनकी सिमिलरिटीज़, उनके कौन सी उनके साथ सिमिलरिटीज़ हैं और कौन सी डिससिमिलरिटीज़ हैं, कंपेयर करके उनको 5 किंगडम्स में क्लासिफाई करके रखा गया है। ईच किंगडम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा इन द फॉलोइंग वेज। ईच, हर एक किंगडम को फर्दर डिवाइड किया है स्मॉल टैक्सा में, जो कि नीचे दिए गए हैं। अब आप देखें तो सबसे पहले किंगडम है, फिर उसके बाद फाइलम है, फिर उसके बाद क्लास है, फिर उसके बाद आर्डर है, फिर उसके बाद फैमिली है, फिर जीनस है और स्पेशी है। अब यहाँ पर लिखा गया है टीचर विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट्स इन ब्रीफ। तो आपको इनकी सब की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है। सबसे पहले तो 2 एमसीक्यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखने हैं, वो आ भी सकते हैं कि सबसे बड़ा जो क्लासिफिकेशन यूनिट है वो किंगडम है और छोटा जो है वो स्पेशी है। और उसके अलावा ये कि इनकी डेफिनेशन तो आप लिखेंगे किंगडम जो है वो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन यूनिट है और फाइलम मिलकर किंगडम बनाते हैं, क्लासेस मिलकर फाइलम बनाते हैं और आर्डर मिलकर क्लास बनाते हैं और फैमिली मिलकर आर्डर बनाती हैं और जेनस मिलकर फैमिली और स्पेशी मिलकर जेनस बनाती हैं। तो और भी आपको ये याद रखना है कि जो भी टैक्सोनॉमी की स्टडी करता है उसको हम टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। आगे चलकर ये टॉपिक है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हमने पढ़े वो थे यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में 7 उसके यूनिट अहम हैं और 8वां होता है, मतलब कि वो साइंटिफिक नेम होता है। अब इसको पढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ स्पेशी। ये मैंने आपको बताया, एमसीक्यूज़ आप नोट कर लें। द स्मॉलेस्ट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ स्पेशी। जो सबसे छोटा और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो स्पेशी है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ द फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ एज अ स्पेशी। जो टैक्सोनॉमी की स्टडी होती है उनमें हम हर एक ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल कंसीडर करते हैं ग्रुप में, उसकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ देखकर एज अ स्पेशी, मतलब कि उसकी स्पेशी की मतलब जो कैटेगरी है उसको देखकर, उसकी सिमिलरिटीज़ को देखकर हम उसको प्लेस करते हैं। दस ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्टिकुलर स्पेशीज़ शेयर द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन नेचुरली इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जो सारे भी पार्टिकुलर स्पेशी के मेंबर्स हैं वो अपने सिमिलर, मतलब कि जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शेयर करते हैं और नेचुरली उनमें ये चीज़ है कि वो इंटरब्रीड, अपने आप ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा, मतलब कि जो भी स्पेशी हैं मिलकर जेनरा बनाती हैं और उसके बाद सिंगुलर में जेनस कहते हैं उसको, और सिमिलर जो जेनरा है वो मिलकर टुगेदर इनटू फैमिली, वो फैमिलीज़ में होती हैं मिलकर, मतलब कि स्पेशी मिलेंगी तो जेनरा बनाएंगी और जेनरा मिलेंगे तो फैमिलीज़ बनाएंगी और फैमिलीज़ इनटू आर्डर्स, फैमिली फिर आर्डर में, और आर्डर्स इनटू क्लासेस, आर्डर्स मिलकर क्लासेस बनाएंगे और क्लासेस इनटू फाइला, क्लासेस फाइला बनाएंगे या डिवीजन बनाएंगे।
अगर एनिमल होगा तो फाइला, अगर प्लांट होंगे तो डिवीजन। एंड फाइला आर डिवीजन इनटू द किंगडम्स, मतलब कि फाइला या डिवीजन मिलकर किंगडम्स बनाते हैं। नीचे दो ऑर्गेनिजम्स की जो है क्लासिफिकेशन दी गई है, उनके सिंपल जो है क्लासिफिकेशन दी गई है, उसके कुछ मतलब के नेम हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, पहली टेबल में आपको लिख रहा है टैक्सा, 7 टैक्सा हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पेशीज, साइंटिफिक नेम। तो सबसे पहले इसने दो ऑर्गेनिजम्स, कौन से दो ऑर्गेनिजम्स की दी है, एक ह्यूमन की दी है और दूसरी पी प्लांट की दी है। तो सबसे पहले ह्यूमन की पढ़ते हैं। ह्यूमन में किंगडम उसका एनिमिलिया है, फाइलम उसका कॉर्डेटा है और क्लास मेमिलिया है, ऑर्डर प्राइमेट्स है और फैमिली मोनिडाई है और जेनस होमो है और सेपियंस होमो और स्पेशीज सेपियंस है, तो होमो सेपियंस। और आपको ये याद रखना है साइंटिफिक नेम में जो पहला लेटर होता है वो बड़ा होता है, जैसे आपको पहले लेटर बड़ा है, फिर उसके बाद जो उसका जेनस जो इसकी स्पेशी है उसका जो लेटर है पहला वो छोटा है। ये लिखने में ऐसे पता चल जाता है कि ये साइंटिफिक नेम है या नहीं। और पी प्लांट में इसका किंगडम प्लांटी है और फाइला तो हम नहीं कहेंगे, यहाँ पर इसकी डिवीजन होगी, तो वो है मैग्नोलियो फाइटा और मैग्नोलियो सीडा इसकी क्लास है और ऑर्डर इसका फेबलिस है और फैमिली इसकी फेबिसी है, जीनस इसकी पीसम है और स्पेशीज की सेटिवम है। तो इसका साइंटिफिक नेम होगा पीसम सेटिवम। तो ये आपको दोनों याद रखते हैं, होमोसेपियन एंड पीसम सेटिवम, ह्यूमन एंड पी प्लांट। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के कौन से मकसद हैं क्लासिफिकेशन करने के। बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेक देम स्टडी इजीली। बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को इसलिए मतलब क्लासिफाई किया कि उनको इजीली स्टडी किया जाए। अगर सभी को मिक्स करके रखा जाता तो फिर पता नहीं चलता, इसलिए उनको क्लासिफाई किया कि अब पता चल जाता है कि एक इस किंगडम में, ये इस किंगडम में है। सो द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी, तो इस क्लासिफिकेशन की साइंस को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं और जो स्टडी करता है उसको टेक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। टैजम मीन्स ग्रुप, नॉमी मीन्स नेमिंग। द मेन एम्स ऑफ द ब्रांच आर, जो एम थे ब्रांच इसके, तो वो ये थे, टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। एक तो मैंने आपको ये बता दिया मतलब कि उनमें सिमिलरिटीज़ कौन सी हैं और डिससिमिलरिटीज़ कौन सी है, वो इसलिए कि उनको ईजीली जो है उनकी स्टडी की जाए। नहीं तो अगर ये मिक्स होते तो फिर पता नहीं चलता कि कैसे हम स्टडी करें, क्योंकि सब मिक्सड होते। अभी हर एक किंगडम में होगा, हर एक अपने फाइलाव में होगा, डिवीजन में होगा, ग्रुप में होगा, तो इजीली हम उसको क्लासीफाई कर देंगे, उसको स्टडी कर लेंगे। दूसरी है टू फाइंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। अब ये आपको समझना है। अब ये इसका मकसद ये है कि मतलब के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या मल्टी सेलुलर, मतलब के यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर है, तो वो कहाँ से आए, मतलब कि उनकी इवोल्यूशन कहाँ से, उनकी रिलेशनशिप किस से है, तो ये भी क्लासिफिकेशन बताती है। मतलब कि जैसे कहा जाता है पहले सबसे पहले प्रोक्रियोट्स 2000 साल या 3500 साल, मतलब कि ये इवोल्यूशनरी जो है वो पहले वो आए, फिर उसके बाद दूसरे आए, फिर उसके बाद फिर ये मेमलिया आए हैं अभी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्लासिफिकेशन बताती है।